आज आप जाके देखिए सरई में थोड़ा सा गांव घुस जाइए, थोड़ा सा गांव सड़क छोड़ के आप जा नहीं सकते हैं। एमटी हुआ, दूसरा इन्होंने नाम बदल के प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड का कर्मचारी चयन बोर्ड किया। अभी तीसरी परीक्षा जब पटवारी की हुई है, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बन गया। मांग लेकर के गए तो उनको भिड़वा के पिटवाया। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं चाहिए। उनका चले जा रहा है, किसान रो रहे हैं। कमलनाथ जी भी तो उस समय जिस दिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे ना, एक भी मवेशी आवारा नहीं था। मवेशियों के बांधने के लिए और उनके ये कानी हफ्ते बनाए गए थे और कोई भी मवेशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं हरिओम सिंह। आज हम हैं सिंगरौली जिले के देवसर विधानसभा क्षेत्र के सरई में, जहां यहाँ पे चौपाल एमपी तक की लगी है और यहाँ पे कांग्रेस के भी कई लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं ये, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और आम आदमी पार्टी के भी लोग हैं और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, जिनसे हम जानेंगे क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या विधायक ने जितना उनको उम्मीद थी उतना पूरा कर पाए हैं और क्या उम्मीदें हैं अभी विधायक से। तो सबसे पहले मैं अभी कांग्रेस से बात करूँ, इसलिए कि बीजेपी के यहाँ से विधायक है, तो कांग्रेस क्या राय है इसमें? जी बताइए, जो विधायक हैं जितना आप विकास की उम्मीद किए थे उतना हुआ है कि नहीं हुआ? विकास तो इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ है। जो विकास सरई क्षेत्र में हो रहा है ये अपने आप विकसित हो रहा है सरई के नाम से। अगर ये कोई कहे कि हाँ पार्टी के नाम से कुछ विकास हो रहा है तो नथिंग। तो क्यों जीत क्यों रहे फिर लगातार? जीत इसलिए रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास काफ़ी पैसा है, धन बल के उपयोग करके पार्टियां गरीब किसान मजदूरों को प्रलोभन देके उनका वोट का कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसका जवाब हम लेते हैं बीजेपी से। भाई साहब, आप विकास नहीं कर रहे हैं जी, पैसा के दम पे आप खरीद रहे हैं वोट। देखिए ऐसा है, विरोध उसी को होता है जो काम करता है। जो शांत बैठेगा उसका कोई विरोध नहीं है। आप लगातार योजनाएं देख रहे हैं कि धरातल पे जो है, जो सरकारें जो मंशा उनकी कि गरीब तबके तक ज़मीन तक काम हो, तो उनका जो है उनकी योजनाएं और पैसा आ रहा है और किसान समृद्ध बन रहा है, व्यापारी भी खुशी है। जैसे देखिए कि हर किसान को 6,000 रुपये साल केंद्र की ओर से, 4,000 प्रदेश की ओर से, 10,000 रुपये साल मिल रहा है। इनसे वो अपना खाद बीज तो निश्चित उनकी स्थिति मजबूत होगी। अब आरोप लगाना अलग बात है कि विकास ने का वो है। देखिए जो विरोधी पार्टियां हैं वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको तो अपना प्रचार करना है, विरोध करना है, जिससे हम भी अब हमारा विधायक बने या कुछ बने। लेकिन आप जाके जनता से पूछिए वास्तविकता क्या है। क्या बेरोजगारों की क्या हालत है यहाँ? बेरोजगार अब ऐसा है कि अभी आप देख रहे हैं कि भर्तियां लगातार चालू हो रही हैं। जो पहले से हैं उनको उनमें वृद्धि, वेतन वृद्धि, और जो से पटवारी भर्ती हो गई और भर्तियां हो गई। शिक्षक अभी आप देख रहे हैं कि पटवारी में भर्ती में तो भी काफी वो पूरे हल्ला मचा हुआ है कि गड़बड़ी हुई है ग्वालियर में के सेंटर से। तो हमने भी देखा, व्यापम भी हुआ था, आप की सरकार में हुआ था, हमने भी न्यूज चैनल देखा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कांग्रेसी हल्ला कर रहे हैं। अच्छा। इसकी जांच के लिए कमेटियां बैठा दी गई हैं, जांच के लिए बोल दिया गया है। अब परिणाम आने दीजिए कि क्या कैसा है, उसका तो फाइनल बारे में होगा कि वास्तविकता क्या है। ठीक, क्या आम आदमी पार्टी का क्या है इसमें? देखिए जैसा इन्होंने कहा कि विकास हो रही है तभी जीत रही है, आपका ये कहना था। मेरा मानना ये है कि अगर विकास होती तो वो दिखाई देती। जो हम जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उन जगहों को आप जाके देखेंगे तो वहाँ से मैं बाइक निकाल के नहीं आ पाता। जिस दिन बारिश हो जाती है मैं पैदल आता हूँ, और वहाँ अगर मेरे बूढ़े माँ बाप या कोई ऐसा गांव परिजन बीमार पड़ जाए तो वहाँ से मैं खटिया पे भी टांग के नहीं ला सकता, क्योंकि ऐसी नौमत है वहाँ। आज तक विधायक जी ने वहाँ चेहरा तक नहीं दिखाया है। जिस समय पर मेरे यहाँ विधायक जी एक बार गए थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था हाथ जोड़ के कि आप इस क्षेत्र के विधायक को आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? अगर क्षेत्रीय समस्याएं हैं तो हम आप तक तो लाएंगे ही नहीं। उन्होंने कागज तक लेके मैं गया था, उस समय पर आपके कोमल चंद्र गुप्ता जी वहाँ थे। मैं गया और अपनी निवेदन सुनाया, आवेदन तक दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, विगत 3 साल पहले, और आज तक वो जगह वैसी की वैसे पड़ा है। ये ऐसा विकास होता है? आज आप जाके देखिए सरई में थोड़ा सा गांव घुस जाइए, थोड़ा सा गांव सड़क छोड़ के आप जा नहीं सकते हैं।
बारिश का मौसम ऐसा आ जाता है कि लगता है हे भगवान कैसे जाएं उस पे। और बाकी बातें हैं, जैसा इन्होंने कहा कि रोजगार की बात, रोजगार मिलता, थोड़ा सा आठ में चलिए। सॉरी, रोजगार मिलता तो आज युवा रोड पे न उतरता, जरूरत ही नहीं थी। और इन्होंने कहा कि जैसे भी महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, कुछ और दिए जा रहे हैं, पुरुषों को भी कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, आपको दिए जा रहे हैं, लेकिन वो पैसे आ कहाँ से रहे हैं, ये किसी ने नहीं सोचा। वो पैसे आ रहे हैं, मेरे हैं। आप कर्ज ले रहे हो, आप घर के मालिक हो, मैंने आपको घर का मालिक बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया कि आप मेरा घर गिरवी रख करके मुझे खिलाओ। घर में गिरवी रख करके खिलाना गलत बात है। आप कमाओ, मुझे नमक रोटी ही खिलाओ, जो आम आदमी पार्टी कर रही है। ठीक मैं और थोड़ी सी बात है मेरी, जैसा इन्होंने अभी कहा कि चीज़ें ठीक होती हैं शिक्षा के मामले में, बहुत सारी चीज़ें हैं। रोजगार को लेकर के भाई साहब ने हमारे सामने कहा कि हमारे क्षेत्र में रोजगार युवा हैं, जानता सामने वाली है तो अपोजिशन वाली लांछन लगाएगी। मेरा मानना ये है कि जैसे बीजेपी ने नेता चुना, विधायक हम चुने, बीजेपी का नेता बना, तो कांग्रेस उस समय से आज से तो नहीं है, कांग्रेस कई जमानों से है, लगभग 70 साल से है। तो कांग्रेस के नेता जब नहीं जीते तो वो उस समय पर 5 साल तक कहाँ थे, उनने उसका विरोध क्यों नहीं किया? आज चुनाव के समय पर आप उसका विरोध कर रहे हो। अच्छा, उस समय तक आप कहाँ थे? 5 साल तक आप क्यों नहीं हमारे क्षेत्र में गए? मैं आज तक नहीं जानता कांग्रेस का जो प्रत्याशी खड़ा होगा कि आकर के बोले कि मैंने आपके क्षेत्र में कभी गया होगा। ठीक थैंक्स। कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रत्याशी आज तक दिखा नहीं है। आप लोग यहाँ दावे कर रहे हो कि हम कांग्रेस के नहीं है सर, कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है, वो नहीं है, प्रत्याशी नहीं है। आप कांग्रेस से नहीं है, नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, आप क्या है, आप आपके प्रत्याशी दिख नहीं रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं। जैसा उन्होंने बोला कि कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं दिख रहा, यहाँ तो विधायक भाजपा के हैं। कांग्रेस के जो 2018 में प्रत्याशी थे माननीय श्री बंसमणि प्रसाद वर्मा जी, वो ऐसे व्यक्ति हैं, चाहे विधायक हैं चाहे नहीं भी, लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। चाहे किसी के सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कहीं मुसीबत हो, चाहे छात्रों को, नौजवानों को, महिलाओं को, बेरोजगारों को। उनका मैं बताना चाहता हूँ, उनकी अभी सिंगरौली जिले में महापौर हुई है श्रीमती रानी अग्रवाल जी, जो आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके प्रचार के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने अपने सभा में कहे थे कि ये हमारी पार्टी को एक बार अवसर दीजिए, यदि काम नहीं करूंगा तो लात मार के भगा देना। और उन्हीं की आम आदमी पार्टी की महापौर है रानी अग्रवाल जी, जो वादा की थी कि 300 यूनिट बिजली देंगे। एक भी यूनिट उन्होंने सिंगरौली में बिजली नहीं दे पाया। पानी की बात कही थी उन्होंने, एक बूंद पानी सिंगरौली को नहीं पिया है। पूरा सिंगरौली भ्रष्टाचारमय हो गया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक। मवेशियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आप मिलकर यहाँ भ्रष्टाचार प्रारंभ किया है, काम कुछ नहीं कर रहे। जनता पार्टी कोई भ्रष्टाचार नहीं करती है, जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी विकास के कार्यों को कर रही है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस जैसे नहीं है कि कुछ वादा किए और उस वादा को पूरा नहीं करते हैं। अच्छा जी, तो क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ये क्षेत्र लोगों का में कहना है। किस बात का विकास नहीं हुआ है? सड़कें नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि जो सड़कें सड़कें भारतीय जनता पार्टी में बनी हैं, वो आज के 25 साल पहले दिग्विजय सिंह, जिनको बंटाढार मुख्यमंत्री कहते थे, ऐसे मुख्यमंत्री थे। आज बिजली, पानी और सड़क में हमारी भारतीय जनता पार्टी आगे है। लगातार आपके यहाँ 2-3 बार से लगातार बीजेपी के विधायक हैं जी, और जिस तरह विकास होना चाहिए उस तरह नहीं है। मैंने ग्राउंड देखा भी है, कुछ जगह देखा कि सड़कें नहीं है। लोग कई जगह वीडियो वायरल होता है कि लोग जब बीमार हो जाते हैं तो वो खटिये में ले जाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं। ऐसी कई वीडियो हमको अपने देखने में विधानसभा मिला में तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ जननी एक्सप्रेस चल रही है, 108 चल रही है। सरकार से सुविधाएं हैं। चलिए ठीक है सर, एक सेकंड बैठिए। जी बताइए। अभी जैसा कि बोल रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जी को इन्होंने बंटाधार कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जिसको यशस्वी मुख्यमंत्री बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके वो 18 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये बताएं, मध्य प्रदेश में इनके बाद 3 बार व्यापम का घोटाला होता है। पहली बार व्यापम घोटाला PMT हुआ, दूसरा इन्होंने नाम बदल के प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड का कर्मचारी चयन बोर्ड किया। अभी तीसरी परीक्षा जब पटवारी की हुई है, मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड बन गया। ग्वालियर के कॉलेज है, वो भिंड के विधायक हैं भाजपा के, उनके कॉलेज से इतना बड़ा घोटाला हुआ। 7 पटवारी हुए और 7 की रैंक आती है मध्य प्रदेश में टॉप 10 में 7 रैंक इनके कॉलेज, और सागर की पॉलिसी खुल गई। और इनके सरकार में मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में इतना घोटाला हो रहा है। अभी एक इनका मध्य प्रदेश का जो लड़का परीक्षा दिया, वो वन रक्षक में
वो विकलांग नहीं था और पटवारी की परीक्षा में वो विकलांग हो जाता है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, ये मध्य प्रदेश तो घोटाला प्रदेश हो गया है। घोटाले की बात करूं तो चाहे बालू की घोटाला करें, चाहे ये खनिज संपदा की तो घोटाला कर रहे हैं, शिक्षा में घोटाला कर रहे हैं, महिला बाल विकास में ये भरण पोषण जो बच्चियों को मिलता है जो वो भी नहीं मिल रहा है, मध्याह्न भोजन में घोटाला हो रहा है। किस किस घोटाले की बात करूं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं मध्य प्रदेश में। इनके राज में आज न तो बहन बेटियां सुरक्षित है, न बनवासी सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न तो प्रदेश का नौजवान है। इस सिंगरौली जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी आते थे और कहते थे मैं 70% लोगों को रोजगार दूंगा। आज ये बता दें सिंगरौली जिले के 70 लोगों को रोजगार दिए हों। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगरौली आना भूल गए। 2018 में इसका जवाब ले 1 मिनट 2018 में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे सराय में, तेंदुपत्ता के लोगों को चप्पल जूता बांटने और पुनः चप्पल जूता बांटने आ रहे हैं। इन्होंने सिंगरौली को रोजगार नहीं दिया। इनके सरकार में आज नौजवान दर दर भटक रहा है। घोटाले पर घोटाला हो गया, घोटाला प्रदेश हो गया। और ये दूसरी बात कहते हैं कि हम 1000 दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं। ये नारी सम्मान योजना 18 साल मुख्यमंत्री थे, अभी तक क्यों नहीं दिए? ये बोलते हैं कि हम सिलेंडर फ्री में दे दिए और 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी, 6000 4000 मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। आज टमाटर के रेट क्या है? आज महंगाई क्या चरम सीमा पर है? आप किस सरकार की बात करते हैं? कैसा विकास है? ये तो विनाश है। वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, काम नहीं हो रहा। कुछ आपके यहाँ व्यापम घोटाला हो गया, पटवारी घोटाला, क्या कहेंगे आप? 15 साल से ये लोग बौखलाए हुए हैं, तमाम झूठ की खरे वो लगाते हैं इल्ज़ाम। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हमारे यहाँ 26 तारीख को आ रहे हैं। यहाँ पर अभी एक योजना चलाए हैं, लक्ष्मी लाडली बहना योजना। इसमें जनता इतनी खुश है कि ऐसे मुख्यमंत्री न हुए न होंगे। अच्छा, कह रहे हैं ऐसे मुख्यमंत्री न हुए हैं न होंगे। वास्तविकता में इतना घोटालाबाज मुख्यमंत्री कहाँ से होगा? हो भी नहीं सकता। मैं नहीं कह सकता कि इतना ज़्यादा होगा। लेकिन मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो इससे पहले दिग्विजय सिंह जी थे, माननीय दिग्विजय सिंह के ज़माने में शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में जिन शिक्षकों ने अब गरीब बच्चों को, माँ बाप के बेटों के भविष्य को बनाने का, संवारने का काम किया। उन्होंने अपना हक की लड़ाई लड़ने अगर अपना लेकर के अपनी मांग लेकर के गए तो उनको बिड़वा के पिटवाया था। ऐसा मुख्यमंत्री मुझे चाहिए? ऐसा मुख्यमंत्री मुझे नहीं चाहिए। हमें एक शिक्षा के मामले में जो हमेशा सोचे, जो शिक्षक को सम्मान दे, जो शिक्षक को एक ऐसे लेवल में ले जाए जहां खुद अपने लिए सपना देखता है कि मैं भी उस जगह में जाके एक अच्छी नॉलेज लेकर के विदेशों में जाए शिक्षा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा का मॉडल चेंज किया, मैं ऐसा मुख्यमंत्री चाहता हूँ। नगर निगम एंट्री हो गई है आपकी, नगर निगम व्यवस्था सुधरी वहाँ पे? नगर निगम में एंट्री हो गई है। देखिए क्या है कि जब नगर निगम में एंट्री हुई तो इसके बाद अभी हमारे महापौर महोदय ने है ना बैठकी माफ किया है। जितना जिसकी साहस होगी उससे ज़्यादा अगर अप्रोच मारेगा, चाहत रखता है और करने का प्रयास करता है, लेकिन ऊपर में अगर पदाधिकारीगण जो हमारे बीजेपी के बैठे हुए हैं महानुभाव, अगर वो हमें ऊपर नहीं चढ़ने दे रहे हैं तो हम उस चीज़ को दबाते धीरे धीरे चढ़ेंगे, लेकिन चढ़ेंगे जरूर एक दिन। सर मैं थोड़ी सी बात करूंगा बीजेपी वाले को। फिर दोबारा आता हूँ, फिर आपसे पूछ लेता हूँ आपका क्या है क्षेत्र के विकास को लेकर के? देखिए, हमारा क्षेत्र को विकास को लेकर के यह कहना है कि आज़ादी के 76 साल हो गए हैं। आज़ादी के 76 साल में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की सरकार रही और ये दोनों सरकारें एक ही सिक्के के चट्टे बट्टे हैं। आप आज देख लीजिए, आम जनता मूलभूत आवश्यकताओं के लिए परेशान है, रोजगार के लिए परेशान है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, स्कूलों में मास्टर नहीं है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, आप कभी अचानक जाइए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सराई, डॉक्टर नहीं मिलते हैं, कोई सुविधा नहीं। और आप ग्रामीण एरिया में जाइए, सड़कों का हाल देखिए। तो हमारा ये कहना है कि कांग्रेस वालों की तो ऐसी हालत हो गई है कि आम पब्लिक के सामने जाकर के गंगा जल लेकर के कसम खाना पड़ रहा है। इतना विश्वास कांग्रेस पार्टी आम जनता से खो चुकी है। अब बीजेपी क्या है? बीजेपी देखिए, हमारा कहना यह है कि ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार के ऐसा बीज बोए हैं जो आज तक समाप्त नहीं हुआ। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, न्याय के क्षेत्र में हो। साथ साथ एक महत्वपूर्ण विषय, किसी भी समाज के लिए शराब जहर समान है। ये दोनों पार्टियां शराब का प्रोत्साहन समाज में कर रहे हैं। आप दवाई की दुकान नहीं मिलेगी, गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले आप जाके देखिए, अवैध शराब का दुकान आपको मिल जाएंगी और ये सिर्फ शराब माफियाओं को संरक्षण करते हैं। तो आप लोग रोक तो भी रहे बीच बीच में? जी, हम लोग रोक रहे हैं, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पुलिस को सूचना दे करके कार्रवाई करा रहे हैं। तो इससे कोई असर नहीं हो रहा? असर हो रहा है सर।
समाज में हम लोग 30 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं नशा मुक्ति के क्षेत्र में, और पूरा प्रयास कर रहे हैं और शासन स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए भाजपा वालों को, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ नशा मुक्ति की बात करते हैं, और जहाँ इनकी सरकार है नशा मुक्ति की बात क्यों नहीं करते थे। इनका दोगला चरित्र देखिए। और दूसरी चीज, एक तरफ ये नशे की दुकानों को लाइसेंस बांटते हैं और दूसरी तरफ नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाते हैं। तो ये आम पब्लिक का पैसा किस तरह से शोषण कर रहे हैं? दोगला चरित्र। बिल्कुल जी ठीक। आप लोग युवा यहाँ रोजगार क्या, शिक्षा क्या है? शिक्षा बहुत बुरी है यहाँ पे। इतना धूल इतना भ्रष्टाचार हो जाए हमारे पास में कि जी सरकारी कर्मचारी सुनवाई नहीं है। आप दीदी अस्पताल में जाइए, कोई सुनवाई नहीं। बैन इतनी भीड़ है, इकलौती बैन थे यूनियन बैन, इतनी भीड़ इतनी भी गरीब मरीज मर रहा है। 1000 रुपये चलते मरीज 15 दिन दौड़ रहा है। इतना बहुत बुरा मास्टर ही नहीं है। ये 32 वाले हैं बस, कोई सुनवाई नहीं है। कॉलेज में 2-4 मास्टर हैं बस। कॉलेज है तो फिर मास्टर ही नहीं वहाँ पे। बहुत बड़ा सराय में एक गवर्नमेंट कॉलेज है, शासकीय महाविद्यालय सराय, उसमें टोटल गेस्ट में प्रोफेसर हैं। आज 8 साल से 10 साल हो गए कॉलेज खुले, आज तक यहाँ पे एक भी गवर्नमेंट प्रोफेसर नहीं आया। टोटल गेस्ट में है। अगर हमको कुछ भी काम कराना होता है तो हमको यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बैठन जाना पड़ता है। बताइए, हम लोग यहाँ से बच्चे हैं, बाइक से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? इतना पैसा कौन सरकार हमको दे रही है? और 1000 रुपये की बात करते हैं। ये 1000 रुपये का भरपाई महंगे टमाटर से हो गया है, महंगाई से हो गया है। इस महीने की भरपाई हो गई है, अब फिर से दोबारा 1000 रुपये मिला है। इसकी महंगाई देखिए बहुत जल्द आपके सामने होगी। और जो पटवारी घोटाला में हुआ है, MP तक के ही न्यूज एंकर गए थे। 3rd रैंक की जो लड़की है, टॉपर है, उससे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, वो लड़की बता नहीं पाई। ऐसी बच्ची टॉपर बनेगी? मैं पूछता हूँ कैसे बन गई वो टॉपर, जिसको ये नहीं पता है कि मध्य प्रदेश में जिले कितनी हैं। आपके ही न्यूज एंकर गए थे, MP तक के ही उनसे पूछा था, वो बता नहीं पाई कि मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं। ऐसी बच्ची कैसे टॉपर बन गई? मैं पूछता हूँ। ठीक इतना घोटाला हो रहा है। मैं पूछ लेता हूँ, अब सरकार में बीजेपी है, पूछेंगे आप इसे। देखिए, ना प्रोफेसर है, गेस्ट फैकल्टी में कॉलेज चल रहा है आपका, शिक्षण संस्थान कोई है नहीं बड़े, कह रहे हैं आप विकास हुआ है। ऐसा है कि अभी वो बोले कि 70 साल से सरकार मेरी थी। ये भी पुराना बाजार है और एक अच्छा क्षेत्र था ये। इनके ज़माने में तो कॉलेज था ही नहीं। कॉलेज हुए भी कितने दिन हुए हैं। जब हम भर्ती नहीं, मतलब कोई टीचर नहीं लाएंगे तो कहेंगे खाली है। भाई गेस्ट की व्यवस्था की गई है कि जिससे बच्चे वंचित न रहें। कम से कम हम कॉलेज खुलवाए। अभी यहाँ के बच्चों को इनके ज़माने में इनकी सरकार ने कॉलेज यहाँ से ले गए थे बरका। बाजार ये है, पब्लिक यहाँ है, क्राउड यहाँ है, लेकिन राजनीतिक दांव पे चलते कहाँ ले गए? जंगल में ले गए। अब यहाँ के लड़के जो लड़कियाँ हैं एग्जाम देने जा रही हैं तो साथ में उनके अटेंडेंट भी जाएं। कौन ले गया कॉलेज वहाँ जंगल में? ये इनकी विधायक जगवा जी थी, तो जगवा जी ने जो है यहाँ का नाम जो है तो काट करके बरका, जहाँ पहले 4 घर भी नहीं थे। ये तो सरकार आई इनकी शिवराज सिंह की, जिन्होंने दर्द समझा और यहाँ कॉलेज लाए। अब आप जाके देख लीजिए कितनी स्ट्रेंथ है, इनका रिजल्ट क्या है। और चाहे गेस्ट टाइम हो, लेकिन टीचर सारे न हैं, पढ़ाई हो न रही है। दूसरी बात, ये बात करते हैं टमाटर की, ये दोनों मारेंगे। यदि हम टमाटर बिकवाएंगे 1 रुपये किलो तो बोलेंगे किसान मर रहा है, उनकी आय कहाँ जा रही है। जब हम थोड़ा सा महंगा कर देंगे कि कुछ बेचारे कमा लें तो इनका ये हाल है। दोनों में नहीं जीने देंगे ये। नहीं, मतलब बात है ये वही हम कहते हैं कि टमाटर जो है, ये टमाटर खाएंगे। आलू भी है, प्याज भी है। प्याज 10 रुपए है, आलू 10-20 रुपए है। अभी उसको नहीं खाएंगे। क्या ये मुद्दे हैं? और बात करते हैं ये कि विकास की। देखिए, आप कोई यदि खाई है, आपने खाई छोड़ी है, पाटने में समय लगेगा। पहले हमने खाई पाटी, अब उसमें टिल्लापन बना रहे हैं। अभी टाइम लगेगा भाई, टाइम तो नहीं काफी। अब आप बात करते हैं ये कि हमारे यहाँ रोड नहीं है। देखिए, जिनकी जमीन 10 एकड़ की है, सेंटर में घर बना रखी है, हम जाए रोड बनाने, जमीन देते नहीं है, तो हम कहाँ रोड बनाएंगे? आप बताइए। उसके अलावा आप देखिए, सरकार आई है, आप बिजली पहले यहाँ सियाने कहते हैं कि बिजली सांझबाती देने आती थी। सुबह आई, आधे घंटे के लिए पूरा घर दौड़ पड़ा, चालू करो मोटर। 2003 के बाद क्या कंडीशन है? 2003 के बाद आप देखिए, यहाँ लाइट जो है तो 24 घंटे में 23 घंटे ज्यादा लाइट है। अच्छा। बिल्कुल, यहाँ मतलब यहाँ का हर चीजें है। यहाँ जो लड़के अब हो रहे हैं 10-12 साल के, उनको ये नहीं मालूम कि कटौती होती क्या है। कटौती नाम का शब्द हट चुका है, MP से कलंक हट गया। बिल्कुल। आप बोले।
कटौती नहीं हो रही बिल्कुल। कटौती हो रही है लेकिन लाइट की स्थिति सही है अभी। ये आप स्वीकार कर रहे हैं? लाइट की स्थिति सही है, ये स्वीकार कर रहे हैं अपने क्षेत्र लेकिन की गड़बड़ी बात क्या है? गड़बड़ी ये है, शिवराज सिंह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हमारा ये सिंगरौली सिंगापुर बना के छोड़ेंगे। आज 20 साल धीरे धीरे होने चला है, सिंगरौली सिंगापुर बन गई है। इतने माइंस हैं अपने यहाँ, सचमुच यदि बनाना चाहते सिंगरौली सिंगापुर बन जाती। यहाँ के लोगों को किसी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। अभी आप बाजार जितना है स्थिति में, उतने लोग सही स्थिति में हैं। अब गांव में चले जाइए, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसी स्थिति है। अच्छा, चलिए कुछ बोल बता दिए हमारे पास। कह रहे हैं कि गांव में लोग भूखे मर रहे हैं, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ना आप कर विपक्ष भूमिका निभा पा रहा है, ना सरकार कर रही है। ऐसा है सबको बात सुन के क्या भाजपा वाले यहाँ के वो जीते नहीं हैं यह सेक्टर से। विधानसभा जीत रहे हैं ना? विधानसभा जीत रहे हैं पर इस सेक्टर से लोग कभी नहीं जीते। कभी 7,000 8,000 से हम लोग आगे रहते हैं, उधर जाके भ्रष्टाचार मचा के जीत जाते तो हैं। इसीलिए तो वो कह रहे हैं कि भी काम भी इधर नहीं करते हैं। ये जवाब दें कि इसीलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ भाजपा वोट कम मिलता है। अच्छा, ये उनका जवाब है, हमारा थोड़ी। को खुद पता है कि यहाँ की और जहाँ विकास की बात है, विकास के बात में यहाँ क्या हुआ है कि जो कांग्रेस की उसी का विकास है। कॉलेज खोल दिए, अस्पताल खोल दिए, डॉक्टर नहीं है। और जब ये कॉलेज खोले तो ऐसा विकास कर दिए। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं जो कि शिक्षा नीति को 1 से 8वीं तक बच्चों को फ्री में पास करवाना शुरू कर दिए कि जिससे उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़े। 8वीं के बाद 9वीं कोई पास नहीं होगा तो वहाँ प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, मास्टरों की जरूरत पड़ेगी। जब लड़के नहीं जाएंगे तो काहे की जरूरत? विपक्ष की क्या भूमिका भी है? भाई विपक्ष सत्ता इनकी है, ये कोई इनकी सत्ता। उमा भारती जी के द्वारा एक बार सत्ता बना 2003 में, उनका देन है, बाकी इन लोगों का देन थोड़ी है। अच्छा, इसके बाद शिवराज सिंह जी, भारती भी तो बीजेपी की है। नहीं बीजेपी की, उनके मेहनत से एक बार उनके नाम से सरकार बना इनका। दूसरी बार शिवराज सिंह आ गए, उनके नाम से बना। तीसरी बार मोदी जी आ गए तो मामा नाना मिल के तो बनाए। आपकी अगर पार्टी आती तो क्या करेंगे? प्रमुख काम हमारे पार्टी आएगी, मैं अपना एक उदाहरण दे रहा हूँ सरई का, कि जहाँ रोजगार के लोग सब बात करते हैं। मैं 10 मास्टर नियुक्ति किया उसी सरई पंचायत में, सबसे पूछ लीजिए भाजपा वालों से। और 10 आंगनबाड़ी 6 आंगनबाड़ी के सबकी नियुक्ति किया 7। और इसके अलावा सेक्रेटरी भर्ती हो। अब इससे बड़ा क्या विकास हम दे सकते हैं बताइए? भाई इनके जमाने में कितना हुए आप भी जानते होंगे, चैनल चला रहे हैं। 70,000 दिग्विजय सिंह के जमाने में शिक्षक गुरुजी का भर्ती हुआ। और इनके जमाने में पूछ लीजिए कि 18-20 साल में कितना भर्ती किया है। 1-2 उदाहरण दे के बताऊँ? ठीक, भाजपा वाला भाई ये बताओ क्या प्रमुख समस्या है क्षेत्र में? यहाँ सिंगरौली की बात करें, फिर दूसरे विधानसभा की बात करें, मुख्य रूप से पानी की समस्या है। जैसे कि नल जल योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया गया खोद के, लेकिन जमीनी स्तर देखा जाए तो बिल्कुल खाली है। लोगों को पानी पीने की सुविधा नहीं मिल रहा है। आप कहीं गांव में भ्रमण करते हुए देखे होंगे तो खोदा तो गया है, लेकिन नाम के लिए पाइप भी डाल दिया गया है, लेकिन अभी तक पानी उसमें नहीं आता है। अच्छा। और बहुत से गांव ऐसे हैं जो पानी के लिए आज भी तरसते हैं, जो अंदर के गांव है, अपने देवसर विधानसभा को हो, दहोनी विधानसभा को हो, जहां लोग नाले का पानी पीने में मजबूर हो जाते हैं। इधर एक कुठला पानी गांव है तो दहोनी और देवसर विधानसभा के दोनों का बॉर्डर में है। आप वहां जाने में जा ही नहीं सकते आप पैदल, ये बुरा स्थिति है। अच्छा, हाँ, मतलब सड़क बिजली पानी की बिल्कुल सुविधा नहीं, बिल्कुल है। नहीं। ठीक है, उधर ये थोड़ा एक बार कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं और अन्य दल वाले की यहाँ सड़क बिजली पानी कुछ भी नहीं है। कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी की उसमें चल रहा है कॉलेज। ये जवाब दें ना 50 साल शासन किए मध्य प्रदेश। नहीं तो आप भी तो किए हैं सर। हाँ है ना, 19 साल की हो चुका आप आपका। चलिए ना, हम आपको सड़क बताते हैं। इनके झूठ बोलने से सड़क नहीं होगा क्या? सड़क है। अब इनको दिखाई नहीं पड़ता तो चश्मा लगाएं देखने वाला। यहाँ से सरई से बेढ़न जाते थे आज के 20 साल पहले, 2003 के पहले तो गोटी उतारते थे, कहते घाट पहाड़ का राजा हाथ गोड़ रखे ताजा। वो इनको भूल गया है क्या? ये सीधी सिंगरौली तो ये भी याद करते होंगे ना? नहीं, सीधी सिंगरौली बनी है, हमने बनाया, हमारी सरकार ने बनाई। झुरई बनाया, हमारी सरकार ने। सीधी सिंगरौली जो नेशनल हाईवे, सीधी सिंगरौली नेशनल हाईवे बन रही है। ये कांग्रेसी थोड़ी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले सुनिए ना, 2004 से 2014 तक इनकी सरकार थी। सीधी सिंगरौली में आंदोलन होता था, तब ये सोए थे क्या? वो कह रहे हैं कि हम ही पैसा मंजूर किए थे, ये काम अब नहीं ये करा पाए। घर से किए होंगे। नहीं, कमलनाथ अभी ये यूपीए को इंडिया बना दिए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अंग्रेजों ने की थी।
ये अंग्रेजी हुकूमत की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो इनकी मानसिकता तो यहीं से पता चल जाता है। यूपीए थी, इंडिया चली गई। हम लोग ये चाह रहे हैं कि इंडिया को भारत बनाइए, हिंदुस्तान बनाइए, और भारत गाँवों का देश है। यहाँ गांव समृद्ध होंगे तो देश समृद्ध होगा। इस दिशा में काम करना चाहिए। अभी अब 15 साल से तो लगातार आपकी विधायक 15 साल नहीं, हमारे यहाँ हम यहाँ 18 साल से। अच्छा, हाँ। तो क्या काम आपने किया जो प्रमुख है, बताइए। बड़ा काम किया है। एक तो सरई में हमने कॉलेज खोला। हम लोग जब पढ़ते थे तो आंदोलन किया करते थे। खोला। कुंज बिहारी गुप्ता जी थे हमारे उस समय पर लीडर थे, विद्यार्थी लीडर। मैं भी पढ़ रहा था उस समय पर 90-91 में। तो बरका में कॉलेज ये लोग ले गए। हम बरका का विरोध नहीं कर रहे थे, पर हम लोग ये कह रहे थे कि सराई में भी कॉलेज खोल दीजिए। तब इन लोगों ने लाठीचार्ज करने का प्रयास किया। तब इनके आंख बंद थे। ये लोग प्रयास कर रहे थे कि तहसील खुले ही ना। सराई में तहसील खुली 2008-9 में। इतना तो और छोड़ दीजिए, ये सिंगरौली के विकास के बाधक हैं। जब सिंगरौली जिला का घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया तो इन्हीं के पार्टी के वरिष्ठ नेता ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया कि सिंगरौली जिला नहीं बनना चाहिए। ये तो विकास के बाधक है, विकास के कारक थोड़ी है। अच्छा, चलिए ठीक। आप लोगों का क्या स्टैंड है, क्या करेंगे आप लोग? अगर किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से क्या है, आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे, किस तरह विकास करेंगे? यहाँ प्रथम लक्ष्य है अपनी पार्टी की नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त एवं चरित्रवान एवं चेतनावान बनाना। समाज में आज जो नशा परोसा जा रहा है, जो नशे से सैकड़ों योजना, हजारों योजना उनको न बराबर है। एक शराबी को लाख रुपए भी दे दिया जाए तो न बराबर है। इसलिए प्रथम लक्ष्य अपनी पार्टी की है भारतीय शक्ति चेतना पार्टी नशा मुक्त बनाना। हम लोग अवैध रूप से जो शराब बेच रहा है, एक लाइसेंस के सैकड़ों लाइसेंस हैं आज गांव में। खाना, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, ये सब कुछ हैं। प्रथम लक्ष्य नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त हैं। इसके बाद उन्हें पानी, सड़क, सब स्वास्थ्य सब कुछ दिया जाएगा। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहेंगे, बड़े बड़े बिल्डिंगें आज बनी हैं, बस बिल्डिंगों के अंदर जाएं, जाके देखें तो न बराबर हैं। ठीक है, ठीक। तो समय सुधार दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि उनको दिखता नहीं, वो ऐसा चश्मा लगाते हैं कांग्रेसी को, उनको विकास दिखता नहीं है। क्या कहेंगे आप इसमें? ये बस विकास की बातें करते हैं, और आज ये यहाँ बैठे हैं बैकवर्ड एरिया में जाएं तो इनको विकास समझ में आए। रोड की समस्या है, किसानों को हितैषी सरकार है, और आवारा पशु से किसान बहुत परेशान है। ये भवन इनको बनवाना है, उसमें टीचर नहीं देना या और सुविधाएं नहीं देना है। इससे कितना विकास होगा हम लोग का? वो कह रहे हैं कि यहाँ जाने के लिए सड़क नहीं थी, हमने बनाई। आप कह रहे हैं विकास नहीं होती। नहीं, पहले तगडंडी थी, उन्होंने सड़क बनाई। सराई बाजार में, लेकिन एक मिनट, सराई बाजार में विकास की बात, सराई बाजार की बात कर रहा हूँ, और दिखा दूंगा। अगर मछली पाल दिया जाए तो मई जून तक, मतलब उसमें मछली रह जाएंगे अगले मई जून तक। अच्छा। इतना पानी भरा रहता है उसमें। और ये भारतीय जनता पार्टी की विकास है। चल के देख लीजिए मौके पर, और मौके पर गुलबी के घर से देखिए, चक्रवर्ती के घर तक जाके देखिए। कोई भी आदमी कभी भी एक्सीडेंट हो जाए, जाम जब लगता है तो 3-3 घंटे जाम लग जाते हैं उस रोड पे, जहाँ विकास की बात कर रहे हैं कि रोड की विकास। एक निवेदन छोटा सा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मेरा और है, और एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से, कि कृषि प्रधान देश है भारत, पशु प्रधान ना बनाया जाए, किसान मर जाएंगे सही। तो अभी 500 मवेशी बाजार में जाके देखिए आवारा चल रहे हैं, कोई उन पर प्रतिबंध नहीं है। अपना मवेशी छोड़ दिए हैं, पूरे किसान फसल उनका चले जा रहे हैं, किसान रो रहे हैं। कमलनाथ जी भी तो उस समय जिस दिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे ना, एक भी मवेशी आवारा नहीं था। मवेशियों के बांधने के लिए और उनके ये कानी हफ्ते बनाए गए थे, और कोई भी मवेशी उनका बाहर नहीं रहता था। और दूसरी बात, मवेशी जिनके होते थे वो अपने घर में बांधते थे। कहीं भी आप जाके हाँ, काटने पूजने की बात आप करिए तो उसको रोकते हैं या बनाते हैं, वो अलग बात है, वो आपकी बात है। लेकिन विकास की बात जहाँ तक है, रोड की बात कर रहे हैं, मैं बाजार, बीच बाजार की बात करता हूँ, सराई बाजार की बात। विधायक जी नहीं आते हैं, क्या सांसद जी नहीं आते हैं? इनसे पूछिए, है बाजार में, ऐसा नहीं है। मछली पालने की बात कर रहा हूँ कि अगर 20 बाजार मछली पाल दिया जाए तो मई जून में भी जीवित रहेंगे। ठीक, मैं पूछ लेता हूँ, भाजपा से ले लेता हूँ जवाब। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि मछली पाल में इतने ज्यादा गड्ढे हैं, आप कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र कार्यकर्ता हैं, ये लोग झूठ बोलने का ठेका दिए। इनका राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। बताए राफेल घोटाला, इतना बड़ा जांच हुआ, कहीं कोई गड़बड़ी आई क्या? 2003 के पहले सराई बाजार में, उस समय पर धोनी विधानसभा था, पंजाब सिंह जी विधायक। सराई बाजार की जहाँ की वो बात कर रहे हैं मछली पाल दें, सच में 2003 तक मछली पाली जा सकती है। अब इस समय ठीक है, एकदम 100% ठीक है। और जहाँ पर गड़बड़ है
उसको अभी हमने कायाकल्प अभियान में 46 लाख रुपया सैंक्शन किया है। गया प्रसाद जायसवाल जी जो आरोप लगा रहे हैं, उनकी बहू पार्षद हैं, टेंडर सैंक्शन हुआ है, ठेकेदार तय हो गया, उसका एग्रीमेंट हो गया, काम करेगा। रोड में मतलब थोड़ी कटाव आई है, आज भी चलते हैं, रोड में कोई पानी की स्थिति नहीं है। गलत जानकारियां देकर जनता को भ्रमित करने का इनका तो ये लोग ठेका लेके रखे हैं। वैसे क्षेत्र में लगातार कभी कभी वीडियो वायरल होते, लोग विधायक जी काफ़ी विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति का जनप्रतिनिधि होगा तो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ती हैं, अपेक्षाएं बढ़ती हैं। 100% जब कोई नहीं कर पाता तो जिसका नहीं होता वो विरोध करेगा ही, ये स्वाभाविक क्रिया है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि विधायक जी ज़्यादा है उस क्षेत्र पे सक्रिय रहे, इस एरिया में जहाँ से उनका गलत जानकारी है। विधायक जी उस एरिया में सक्रिय होते तो नगर परिषद बरगमा और सराई 2 हैं, दोनों को बराबर बराबर कायाकल्प में 1-1 करोड़ रुपया मिला, तो कहाँ यहाँ पक्षपात है? उस क्षेत्र में होते। हम अभी सराई डिग्री कॉलेज में इस साल जन भागीदारी से साइंस और कॉमर्स का कोर्स संचालित किए हैं, बल्कि अभी दूसरे कॉलेजों में नहीं कर पाए हैं। तो ये पक्षपात तो उनके कपोल कल्पना का विषय है। अब व्यक्ति को जैसे मान लीजिए कोई भाजपा में है, कोई कांग्रेस में है, तो कांग्रेस वाला भाजपा वाले को बुरे नज़रिए से देखेगा ही, ये राजनीतिक स्वभाव है। तो राजनीतिक स्वभाव के कारण ऐसा कुछ कहना ये ठीक बात नहीं। जितना उम्मीद थी उतना हो गया। देखिए जनाकांक्षाओं की अंतिम सीमा नहीं होती। हम 2003 से बीते 15 महीने का समय छोड़ करके बाकी समय पर हमने बहुत अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करने वाले हैं। आज ही हम लोगों ने एक कलेक्टर के माध्यम से सीएम साहब को 26 तारीख को सीएम साहब आने वाले हैं, इस क्षेत्र की और जो अपेक्षाएं हैं उसको भेज रहे हैं। हम चाहते हैं कि सराई डिग्री कॉलेज में स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित हो जाएं। हम चाहते हैं कि सराई में एक गौ अभयारण्य बन जाए। हम चाहते हैं कि साजा पानी में एक बृहद गौशाला बन जाए। ये गौशाला की घोषणा करके एक गौशाला बता दें जिसको रोल मॉडल के तौर पर ये 15 महीने में तैयार करके बताए हों। एक आदमी बता दें जिसको ये घोषणा किए थे कि हम 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक आदमी का नाम बता दें कि हमने 4000 बेरोजगारी का भत्ता दिया है। मध्य प्रदेश में अकेले देवसर विधानसभा की बात नहीं करता, कर्जा माफी का ढिंढोरा पीटे, लोगों का नाटक हुआ। अभी तो एक मैं इनके ऊपर सीधा ब्लेम, नारी सम्मान किया 1000 रुपया प्रति महीने 2 किस्त हमने दे दिया। अब ये कह रहे हैं कि नारी स्वाभिमान का फार्म हम भरवाएंगे। भैया जब तुम सरकार में थे, पीछे 50 साल तक थे, तब क्यों नहीं सोचे? अभी 15 महीने तुम थे, तब क्यों नहीं सोचे? जब इनको अवसर मिलता है तब ये केवल और केवल कमलनाथ जी के ओएसडी के यहाँ 281 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का मिलता है। ये काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी काम करती है तो उस काम को जनता में भ्रमित करेंगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप जहाँ खड़े हैं ये धनुजा मंदिर का परिसर है। सरपंच कोई रहा होगा, मैं उसका कोई जिक्र नहीं करता, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पैसा लगा, यहाँ खड़ा होने लायक की स्थिति है। हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहीं विधायक जी ने अपने निधि से सामुदायिक भवन दिया। तो मैं प्राधिकरण का सदस्य था आज के लगभग 12-13 साल पहले, तो हम यहाँ प्रतीक्षालय निर्माण कराए। तो हम तो जनता की सेवा के लिए जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप जो जरूरत की चीज़ें हैं उनकी प्रायोरिटी तय करते हैं और उनको चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करते हैं, संपन्न करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि सिंगरौली जिले में जब इनकी सरकार थी कितने कॉलेज थे? आज गिन लें कितने कॉलेज हैं। सिंगरौली जिले में जब इनकी सरकार थी तो कितनी तहसीलें थी? देवसर, चितरंगी और सिंगरौली। आज 7 तहसीलें हैं। बरगमा भी है, बरगमा भी तहसील हो गया, माड़ा तहसील हो गया, माड़ा में एसडीएम बैठने लगा, चितरंगी में एसडीएम बैठने लगा। हम लोगों का प्रयास है कि सराई में जल्दी एसडीएम रेगुलर बैठे, लिंक कोर्ट के तौर पर 2 दिन सप्ताह में बैठते हैं। विकास की अनेक संभावनाएं, उन सभी संभावनाओं को हम लोग चरणबद्ध तरीके से संपन्न करेंगे। जनता हमारे साथ है, जनता के साथ है। धन्यवाद। बताइए जल्दी। देखिए सर, जैसा इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा है, हमारे भाई साहब ने बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो लाडली बहना योजना है, इसके लिए पैसे आ गए आपके पास? कोई बात नहीं, देना चाहिए, आपके पास है। क्योंकि आपने हमारे देश को, प्रदेश को गिरवी रख दिया, राइट। दूसरी बात, अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप अति शिक्षक को 5000 रुपये क्यों दे रहे हो भैया? 3000 रुपये में वो पेट्रोल भरा लेता है 1 महीने का, 2000 रुपये में उसके घर चल जाएगा। और ज़रूरत क्या पड़ी कि लाडली बहनों योजना को पैसा देना पड़ा? अगर बहनोई कमाता तो क्या बहनों को न देता? ऐसा कौन सा पति है जो अपने पत्नी को नहीं देता? कौन सा दुनिया का ऐसा पति है जो अपने पत्नी को नहीं मानता? चलिए मैं सब मानता। शॉर्ट में ले लेता हूँ जवाब, थोड़ा शॉर्ट में दे दीजिए। देखिए, लाडली बहना योजना के माध्यम से ये महिलाओं के विरोधी है। नहीं, विरोधी नहीं, सरकार की कोई संपत्ति नहीं है। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की पूरी संपत्ति है। जनता का जनता के लिए देने का काम अवसर भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान दे रहे हैं, तो उनको कर दो। इनसे एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, ये आम आदमी पार्टी नगर निगम में मेयर इनकी है। इन्होंने घोषणा करके आए थे
कि हम आते ही जो संविदा के कर्मचारी उनको रेगुलर कर देंगे। एक कर्मचारी को रेगुलर किया हो तो बता दें। इन्होंने घोषणा किया था, वचन पत्र में शामिल किया था कि हम वहाँ का बाजार बैठकी बंद कर देंगे। बंद किए हो तो बताएं। बाजार की बैठकी अभी हमारी सरकार ने बंद किया, उसको योजित किया। संविदा कर्मचारियों की भलाई का काम हमारी सरकार ने किया, अभी किया। अभी अतिथि शिक्षकों के संबंध में अतिथि शिक्षक पंचायत के माध्यम से उनके भलाई की बात कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के लोगों से एक सवाल करता हूँ, मुझसे बड़ा दर्द शिक्षा कर्मी का दूसरा नहीं बता सकता। 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 के कर्मचारी रखते थे। मैं 600 रुपये महीने की नौकरी करता था। तब शोषण नहीं था। तब इनकी मानसिकता ये थी कि गांव में जाएगा कोई मास्टर पढ़ाएगा तो गांव के गरीब का बेटा जब पढ़ लेगा तो हमारे घरों में खेती करने के लिए कौन आएगा। इनकी मानसिकता ये थी। ये गरीब का शोषण करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि गरीबी मिट जाए, गरीब मिट जाए ये चाहते हैं। हम चाहते हैं गरीबी मिट जाए। विकास की बातें करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब देखिए ये जब युवाओं को नशेड़ी बना रहे हैं, शराबी बना रहे हैं, बताइए हमारी बेटियां कहाँ तक सुरक्षित रहेंगी। और एक तरफ कहते हैं कि हम इनको 1000 रुपये दे करके इनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, और उधर जब घर जाते हैं इनके पति जब शराब पी के आते हैं तो उनको मार मार के घर से बाहर निकालते हैं। पीछे ये थे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और जनशक्ति चेतना पार्टी के लोग, जो जिनकी राय है कि यहाँ पे कुछ लोगों का राय है कि विकास हुआ, कुछ लोगों का है कि नहीं विकास हुआ। अब देखना होगा कि इस बार जो चुनाव होगा उसमें किसको मिलती है सफलता। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी की ये सीट लगातार है, कांग्रेस इसे अपनी झोली में लाने का प्रयास करेगी, पर देखना होगा कि 2023 के परिणाम में क्या आता है। सिंगरौली से MP तक के लिए हरिओम सिंह।